नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। धुरंधर ने ध्वस्त कर दिया सिर्फ बॉलीवुड को नहीं, बॉलीवुड के उन सभी नैरेटिव को जो पिछले कम से कम, अगर आप पूरी तरह से यह ना कहें कि 50 वर्ष से चल रहा था, तो 70 के दशक से लेकर अब तक 40-50 वर्षों का जो नैरेटिव चल रहा था, और उसमें खास तौर से एक जो वर्ग आया, उन्होंने जिस तरह से प्लानिंग की और जिस तरह से भारत विरोध का और एक धर्म विशेष के विरोध का नैरेटिव गढ़ा, उस नैरेटिव को धुरंधर ने ध्वस्त कर दिया। और इसी धुरंधर के इस नैरेटिव के बाद बड़ी बौखलाहट है देश के अंदर। लेकिन असली जगह तो आपकी नजर जा ही नहीं रही है। मैंने 2-3 साल पहले इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था और मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको दोबारा इसकी जानकारी दूंगा, जिसकी चर्चा सिर्फ धुरंधर फिल्म में इशारों में हुई है। लेकिन आज मैं उन इशारों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और परत खोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे दर्शक जिन्होंने मेरे पहले शो को देखा होगा, उन्हें इसके बारे में मालूमात होगी। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं और जो जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उनके लिए यह चौंकाने वाला खुलासा होगा। इस खुलासे के बाद अभी तक जो आप धुरंधर फिल्म की नैरेटिव को, एंटी इंडिया स्टैंड को, कैसे बॉलीवुड बहुत माइन्यूटली दोस्त बन करके किस तरह से दगाबाजी करता रहा, बहुत माइन्यूटली। यह फिल्म धर्मा प्रोडक्शन भी बना सकती थी, यह फिल्म भाईजान का भी प्रोडक्शन बना सकता था, यह फिल्म महेश भाई का भी प्रोडक्शन बना सकता था, और भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। अब आप कहेंगे कि इस तरह का कथानक जो है वो आशीष धर साहब लेकर के आ गए और जियो ने उसे प्रमोट किया है और बहुत सारे इसमें फाइनेंसर होंगे। महज 24 दिन के अंदर 1100 करोड़ का बिजनेस धुरंधर कर चुका है। 1100 करोड़ का। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं बाहुबली के बाद। और अभी लगातार ये फिल्में, ये थिएटर में मल्टी शो चल रहा है और दर्शक की भीड़ कम नहीं हो रही है। इवन नाइट शोज जो चल रहे हैं उसमें भी ठंड के भी हालात में लोग जा रहे हैं लगातार। यह है नैरेटिव की ताकत। बड़ी रुदाली शुरू हो गई, गाली गलौज हो रही है, मार काट दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं, पाकिस्तान को जिस तरह से विलेन के रूप में दिखाया है वो बहुत कम है। असली विलेन तो हमारे देश में मौजूद है। उस तरफ सिर्फ इशारा किया है इस फिल्म ने। तो आज मैं परत आपको खोल करके सुनाता हूं। ब्रिटिश कंपनी है डेलारू, DELARUE, डेलारू। इस कंपनी के साथ भारत सरकार ने 2004 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट था, जो करेंसी है, जो नोट है, जो प्रिंट होता है, वो सिक्के वाला नहीं, जो प्रिंटेड करेंसी जिसको आप कहते हैं, उसका जो पेपर है वो पेपर बनाती है डेलारू कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है। इस डेलारू कंपनी को नोट छापने के लिए भारत सरकार ने 2000 में कॉन्ट्रैक्ट दिया। और वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया कि काउंटरफीट करेंसी जो है वो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब नकली नोटों का बाजार बड़ा बढ़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए इस डेलारू कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भारत सरकार की तरफ से। फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदंबरम साहब।
एक और ऑफिसर का भी नाम आएगा। भारत में नासिक में अपना जो टकसाल है, वहां से 1928 से और आज भी कई नोटों की छपाई होती है, लेकिन वहां से छपाई करने के बजाय डेलारू कंपनी को दी गई। कोई बात नहीं है, यहां तक बात समझ में आती है कि आपने गुणवत्ता को ध्यान में रखा, आपको क्वालिटी पेपर चाहिए था, ऐसे पेपर चाहिए थे जिसका कि कोई कॉपी नहीं हो सके। इसी के लिए आपने दिया था उसको कॉन्ट्रैक्ट डेलारू को कि कोई कॉपी नहीं हो, कोई नकली नोट ना बने। लेकिन इसी धुरंधर मूवी में बाजाबता जिक्र हुआ कि सरकार के एक मंत्री और उनका पुत्र दुबई में पाकिस्तानी आउटफिट से मुलाकात करता है और उसमें वो एक आदान प्रदान करता है बॉक्स का, और बॉक्स होता है जो प्रिंटिंग डिटेल्स होते हैं ना, उसका आदान प्रदान होता है। अब पाकिस्तान का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी डेलारू कंपनी के पास पाकिस्तानी करेंसी को प्रिंट करने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब डेलारू कंपनी जो पेपर भारत भेजती है, वही पेपर पाकिस्तान भेजती है। सिमिलर पेपर है, सिमिलर। अब वहां से प्रिंट होकर के अगर आपके पास चीजें आ रही हैं, तो उसमें जरा सा फेरबदल करना है। ये जो आपके टेलीविजन पे, आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भारत की तरफ गांधी का तस्वीर, गांधी की, और दूसरी तरफ जिन्ना साहब का तस्वीर है। लेकिन पेपर वही है। पेपर बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। पेपर से बाकी चीज जो डिटेलिंग्स होती है, वो लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग और भी मार्किंग, नंबर, बहुत सारी चीजें होते हैं जिससे आप नकली और असली का पता करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पेपर। उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई या उसकी जो डिटेलिंग है, वो अगर मैच कर रही है तो आप आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन नकली और कौन असली है। और अगर बाकी डिटेल आपको मिल जाए कि भाई भारत में जो नोट छप रहा है उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, गांधी जी की तस्वीर हो रही है, कौन से सिल्वर लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर्स के क्या डिटेल्स हैं, ये बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन पेपर महत्वपूर्ण है। अगर पेपर पता चले कि दोनों पेपर दो है, तो आप फौरन पकड़ लेंगे कि साहब ये पेपर और ये पेपर में अंतर है। फौरन से पेशतर आप पकड़ लेंगे। तो पेपर जो कंपनी बना रही है, वही भारत को सप्लाई कर रही है और वही पाकिस्तान को सप्लाई कर रही है। और 2007 का जिक्र वो कर रहे हैं कि दुबई में मुलाकात होती है और बाजाबता इशारा करते हैं कि मंत्री और पुत्र का। ये मंत्री और पुत्र कौन है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मंत्री और मंत्री का पुत्र संभवतः इस खेल में शामिल है। लेकिन मामला भारत का इंटेलिजेंस ने भी कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कहा, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और वो कंटिन्यू रहा डेलारू के साथ कॉन्ट्रैक्ट। 2010 में जब वित्त मंत्री परिवर्तित होते हैं और प्रणब मुखर्जी इस देश के वित्त मंत्री बनते हैं, उन्होंने पहला काम किया, इस डेलारू कंपनी से जो भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। भारत सरकार के इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया डेलारू कंपनी के साथ। और न सिर्फ खत्म किया, बल्कि डेलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी कांग्रेस की सरकार थी, उसी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी सोनिया गांधी की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार में दूसरे वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जिस कंपनी को मनमोहन सिंह के पहले वित्त मंत्री कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, दूसरे वित्त मंत्री उसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद डेलारू को ब्लैकलिस्ट करते हैं।
खेल अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, अद्भुत खेल चल रहा है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं और फिर से वित्त मंत्रालय की कमान ये प्रणब मुखर्जी को पी चिदंबरम को मिलता है। और पी चिदंबरम 2012-14 में सरकार चली गई है, ध्यान रहे, 2012 में एक ब्यूरोक्रेट की बहुत ही संदिग्ध संलिप्तता की खबर है और वो ब्यूरोक्रेट है दयाराम जी। अभी मैं वो आपको डिटेल पढ़ करके सुनाता हूं, जिसके बाद आप कहेंगे कि इस देश में क्या चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।